सर एक ना प्रेम नाम का लड़का है जो कि मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और मेरे को बहुत ही परेशान कर रखा है उसने। पहले तो ये मेरे को फॉलो करता है और फिर बाद में गंदी गंदी हरकतें करता है। मेरे को छेड़ा भी इसने और तीन चार बार इसने मेरा पीछा भी करा है। जैसे मैं ट्यूशन जाती हूँ तो ये मेरे को फॉलो करता है और गंदे इशारे करते हुए जाता है। पहले तो मेरे भतीजे ने उसको समझाया तो समझाने की कोशिश करी तो उसको मारा जी। और मेरा कई बार गाड़ी का पीछा भी करता है। जैसे रात को मैं कहीं निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी का पीछा भी करता है वो। के एमडीसी थाने में लगातार हम आपको दिखाते आए हैं कि किस तरह से पुलिस की नाकामियां जो है वो सामने आती रही है। एमडीसी थाने में 2 महीने पुराना एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है। जो युवती है उनका आरोप था कि इस मामले में जो जांचकर्ता सरस्वती आईओ है वो बार बार थाने बुलाकर परेशान करती है। सर सोनिया शर्मा। क्यों आप आए हैं थाने के अंदर खड़े? एमडीसी थाने के बाहर क्या वजह है? सर एक ना प्रेम नाम का लड़का है जो कि मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और मेरे को बहुत ही परेशान कर रखा है उसने। पहले तो ये मेरे को फॉलो करता है और फिर बाद में गंदी गंदी हरकतें करता है। मेरे को छेड़ा भी इसने और तीन चार बार इसने मेरा पीछा भी करा है। जैसे मैं ट्यूशन जाती हूँ तो ये मेरे को फॉलो करता है और गंदे इशारे करते हुए जाता है और मेरे साथ छेड़खानी की कोशिश करी थी। शिकायत दी आपने? हाँ जी। कब दी थी? कब से वो छेड़ रहा है आपको? मैंने इसकी शिकायत 2 सितंबर को दी थी। 22 सितंबर को दी थी। यही मामला है, कुछ और भी है? बस यही है कि क्या कार्रवाई हुई थाने की तरफ से? पुलिस ने क्या कार्रवाई तो कुछ भी नहीं करी। बस ऐसे ही हमें डेली बुलाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। कौन बुलाता है आपको डेली? सरस्वती मैडम बुलाते हैं। सरस्वती मैडम बुलाते हैं। जो इसके आई हो? हाँ जी। जो जिसने आपके साथ छेड़खानी करी उसको बुलाया एक बार भी? हाँ जी, एक बार बुलाया था। डीएसपी साहब थे वहाँ पे और हम भी थे तो उसी टाइम बुलाया था इन्हें। आपको कितनी बार बुलाया जाता है? हमें तो कई बार बुलाया जाता है। समझो कि हमें हफ्ते में 3-4 बार बुलाते हैं। अब बुलाती है? हाँ जी वही मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, कॉल भी करते हैं। मेरे को डेली हर हफ्ते नोटिस भी आता है, जबकि पहले से बता दें आपको आना है और नोटिस ही भेज देते हैं हमें। किस चीज़ का नोटिस? थाने में बुलाने का। क्या नाम आपका? मेरा ऋषि शर्मा है और ये मेरी बहन है। जी। तो क्या बात है, क्या मामला है? हुआ ये था, ये मेरे प्रेम शर्मा ने ना मेरी बहन को छेड़ा। सेक्टर 7 में नाला है वहाँ पर छेड़ा जब ये ट्यूशन से आ रही थी। तो इसको छेड़ा, उल्टी सीधी बातें करने लगा इसके साथ। तो मैं इससे मिला, इसको लेने के लिए जा रहा था मैं अपने घर की। मैं इसको ना सेक्टर 7 से अपने घर ले आऊँगा। तो मैं गया तो इसने मेरे को सारी बात बताई। तो उसके बाद मैं प्रेम शर्मा से मिलने गया उसके घर पर, वो वहाँ पर मिला नहीं। तो फिर मैं रास्ते से आ रहा था, अपने होटल जा रहा था, तो तब वो मेरे को रास्ते में टेकर गया चैरिटेबल के सामने। तो मैं उतरा और उससे बात करने लगा तो वो मेरे को उल्टा ही गालियाँ देने लगा, मारने लगा। आपके साथ मारपीट करी उसने? हाँ जी। और मेरा कई बार गाड़ी का पीछा भी करता है। जैसे रात को मैं कहीं निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी का पीछा भी करता है वो। अभी भी करता है। और मेरे घर में ना और लोगों को भी भेज देता है मीडिया बनाकर और बोलते हैं कि केस वापस ले ले वरना ये कर देंगे। कहाँ रहता है प्रेम शर्मा? प्रेम शर्मा 37 सेक्टर 4 में रहता है। गेस्ट हाउस चलाता है प्राइवेट अपना। और कौन सी मीडिया जो आपके पास आई थी? मीडिया उनका पता ही नहीं है, वो कॉल करके पैसे और मांग रहे। मीडिया उनका पता ही नहीं है, वो कॉल करके पैसे और मांग रहे। कह रहे पैसे दे दो, रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास। कौन मांग रहा है पैसे? मीडिया वाले जो इसने भेजे थे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग है। मेरे पापा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। पापा से पैसे मांग रहे। किस चीज़ के मांग रहे? कह रहे वरना वायरल कर देंगे ये लड़की को। कह रहे वरना वायरल कर देंगे ये लड़की को। वायरल? हाँ जी। हाँ जी। नाम पता है कौन से मीडिया से? तो पूरी CCTV फोटोज पड़ी मेरे पास उनकी। मैं रविंदर शर्मा। तो क्या हुआ इन बच्चों के साथ, क्या मामला है जो ये सर मामला ये ऐसा है कि जो मेरी ये भतीजी है ये सोनिया शर्मा है। तो इसके साथ में प्रेम नाम का लड़का है जो गलत संबंध बनाने के लिए इसके साथ में पहले वो उसको करता था, इन्वॉल्व करता था किसी और लड़कियों से। हाँ, परेशान कर रहा था कि बेटे तू ऐसे कर, तू उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप करा दे, ऐसे करा दे, वैसे करा दे। तो इसने फ्रेंडशिप के लिए पहले इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर कर दिया तो इसके साथ में वो खुद
कहता यार करवा दे। तो इसने अपनी माँ को बोला होगा, माँ को बोला तो उसने माँ ने बोला बेटे ऐसे वो बच्चा है नहीं है। जब उसका बच्चा ऐसा नहीं है तो उसने बोला कि माँ वो मुझे बहुत तंग करता है। लड़के की माँ को बोला? नहीं, इसने अपनी माँ को बोला, अपनी माँ को कि मम्मी मुझे ये प्रेम बहुत तंग करता है। एमडीसी थाने में 2 महीने पुराना एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है। जो युवती है उनका आरोप था कि इस मामले में जो जांचकर्ता सरस्वती आईओ है वो बार बार थाने बुलाकर परेशान करती है। लेकिन इसी मामले में जब लड़की की मुलाकात एसएचओ सुशील कुमार से होती है तो उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि तुरंत ही इस मामले में युवती के साथ जिसने छेड़छाड़ करी है तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। एक आपके थाने में मामला हो रखा है, एक महिला, एक छोटी बच्ची है, मतलब कोई 19-20 साल की जो है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ का मामला है, पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सितंबर का मामला है। जी बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं कि 28/9/2022 का एक मामला था। 354 डी 506 509 आईपीसी का दर्ज था। ये हमारी महिला जो एसआई सरस्वती के पास थी, उस आरोपी को भी आज ही हमने अरेस्ट किया। नहीं, आप मतलब इतना वक्त क्यों लग गया? क्योंकि आप तो अभी रिसेंटली आपने इस थाने में ज्वाइन किया है। आपके आने के बाद तो आरोपियों के लगातार धरपकड़ हो रही है, क्योंकि एक और भी मामले में आरोपी को आज पकड़ा है, वो भी काफ़ी टाइम से हो रहे थे। क्या वजह? क्योंकि जो आईओ है सरस्वती, उनके ऊपर आरोप लगातार लगते हैं। क्योंकि उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे जो उनको हमने क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसमें वो उनके रिलेटिव भी थे। उनसे पहले उनकी निवारक प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया है। कहीं ना कहीं कोई रंजिश ना हो या रंजिश में किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए हमने उसको हल्का अफसर से पहले तस्दीक करवाने के लिए ही वो कहा था कि पहले इसको वेरिफिकेशन कराएं, अच्छी तरह से देखें कि अगर वो मुलज़िम आ रहा हो। उसके बारे में आज हमने एसीपी साहब से वेरिफिकेशन के और आदेश करवा लिए हैं। करवाने के बाद हमने उसको अरेस्ट कर लिया। सुशील जी, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसे बार बार थाने में बुलाकर परेशान किया जा रहा है, जबकि जो आरोपी है उसे कभी थाने नहीं बुलाया जाता है। कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो महिला ऐसा ही है हमारी। अगर वो बुलाना चाहें तो उन्हें तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शिकायत की है तो लेडीज़ जो महिला अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो बुला सकती हैं या उनके घर जा सकती हैं अगर कोई उनको समझे। तो बार बार तो कोई नहीं बुलाता। उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप तो, लेकिन मेरे सामने तो कोई आरोप नहीं लगाया उसने। लेकिन मेरे सामने जिसने आरोप लगाया था उसके संबंध में हमने आज 2 अक्यूज्ड पहले ही अरेस्ट कर लिए हैं। और सुशील जी, थाना का चार्ज संभालते ही 2 केस, एक गैंगरेप का केस और छेड़छाड़ का केस, आपने तुरंत ही इन दोनों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? आपके आने के बाद ही धरपकड़ क्यों शुरू हुई? नहीं जी, ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि भाई जितना जल्दी कोई अक्यूज अरेस्ट हो जाए। अगर वो अक्यूज है तो उसमें, अगर नहीं है तो उसको गलत अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और जेन्युइन अगर कोई अक्यूज है तो उसको वो बचना चाहिए। जब आप थाने आए थे आज इसी मामले में, आपको आईओ जो है वो सरस्वती, वो बार बार आपको बुला के परेशान कर रही थी, लेकिन आपसे मुलाकात जब एसएचओ साहब से हुई तो उन्होंने क्या कहा? से उन्होंने हमारी कार्रवाई को आगे बढ़वाया। ठीक है, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारी आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। तो आप पुलिस प्रशासन पे जो जिस तरह से आपने आरोप लगाया था कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी सर। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो सर मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने जिसलिए हम इतना परेशान हो रहे थे, उन्होंने हमारी एक्सेप्ट करी प्रॉब्लम। ठीक है, और उन्हें अरेस्ट किया। ठीक है, तो मैं पूरे पुलिस युवती की माताजी भी है, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। माताजी, आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है और 2 महीने पहले आपने शिकायत दी थी, यहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन आज जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद पुलिस का धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो परिवार है वो भी एमडीसी थाने एसएचओ सुशील कुमार को धन्यवाद कह रहे हैं। उनकी पहले से भी उन्होंने ये छवि बना रखी है कि आरोपियों की धरपकड़ उनके तरफ से शुरू से ही, जहां भी वो जिस भी थाने में रहे हैं वहां के अपराधी जो है वो हमेशा यही दुआ करते रहते थे कि सुशील कुमार के पास हमारा मामला ना जाए। वो आरोपियों को कभी भी बख्शते नहीं थे। शुरू से ही उन्होंने ये छवि बना रखी है कि अगर कोई भी मामला उनके
संज्ञान में आता है तो तुरंत गिरफ्तारी या तुरंत उस मामले पे कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं।